अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशनशिप्स को डिस्कस किया था। इन दिस लेक्चर वी विल क्विकली रिव्यू दिस चैप्टर। नंबर 1 पे देखें, लाइफ इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ। वो कहते हैं लाइफ को बिल्कुल एक जैसा ज़मीन पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। हर एक की लाइफ एक जैसी नहीं है, हर एक की लाइफ थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो शेल्टर, फूड, इन सब चीज़ों के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाना पड़ता है ऑर्गेनिजम्स को। अब यहाँ पे एन एनवायरनमेंट हैज़ 2 कंपोनेंट्स। ये आप लोगों को पता है, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन सा होता है? जानदार, लिविंग, और दूसरा होता है एबायोटिक, नॉन लिविंग। तो एबायोटिक और बायोटिक का आपको कॉन्सेप्ट पता है। नंबर 3, एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। बिल्कुल ठीक कहा। एनिमल, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट है, यानी जानदार हिस्से हैं एनवायरनमेंट के। लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन वन अनदर इन एन एनवायरनमेंट। बिल्कुल एग्जैक्टली, जानदार चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं और वो डिपेंड कर सकती हैं, खुराक के लिए भी कर सकती हैं, शेल्टर के लिए भी कर सकती हैं, किसी भी चीज़ के लिए कर सकती हैं। ठीक है, एबायोटिक और फिजिकल इन्वायरमेंट मीन्स नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एबायोटिक और फिजिकल इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। आगे देखिए, लाइट, वाटर, एयर एंड सोइल आर इंक्लूडेड इन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट। आपने एबायोटिक कंपोनेंट्स को भी बहुत गौर से स्टडी किया था, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे, लाइट, एयर, वाटर, सोइल, ये आ रहे थे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि लाइट, वाटर, एयर, सोइल जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अगर आप ये एबायोटिक कंपोनेंट्स को जहन में रखेंगे बच्चों, तो आप लोग इसके नेक्स्ट MCQ सॉल्व कर सकेंगे, मल्टीपल चॉइस आंसर, जिसके ऊपर दायरा लगाना होता है सही वाले के ऊपर। नंबर 7 पे स्टूडेंट्स देखें, देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ गिव एंड टेक बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि बायोटिक और एबायोटिक, जानदार हिस्से और बेजान हिस्सों के दरमियान गिव और टेक का एक मतलब लेने और देने का एक रिलेशनशिप होता है, जिससे एनवायरनमेंट जो है वो बरकरार रहता है। ठीक है, जिससे उनका माहौल बना रहता है, जिससे उनको किसी भी चीज़ की कमी फील नहीं होती। Okay students, so now look at the page number 42. Now on the top of this page you can see test preparation, and जब टेस्ट प्रिपरेशन आता है तो आपको पता चल जाना चाहिए we are talking about the exercise. So number 1 question is write proper term word against each statement. हर स्टेटमेंट के पास एक प्रॉपर वर्ड जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, तो बच्चों पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज को समझाऊंगी, आफ्टर देन मैं आपको सॉल्व्ड एक्सरसाइज दिखाऊंगी, ताकि साथ साथ आपकी भी तैयारी हो जाए। तो एक काम कीजिए, आप लोग एक लेड पेंसिल पकड़ लीजिए। लेड पकड़नी है, रेड नहीं पकड़नी, लेड पेंसिल पकड़ें। ठीक है, और उससे जो जो मैं बोलूँगी आपने उसको लिखते जाना है, और एंड पे आके रेज़र भी पकड़ लेनी है। जब मैं आपको सॉल्व्ड एक्सरसाइज दिखाऊंगी और बताऊंगी तो रेज़र पकड़ के आपने फ़ौरन से उसको स्पेलिंग अगर मिस्टेक्स हैं तो उसको आपने दूर कर लेना है। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फर्स्ट वाली ब्लैंक देखें, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरनमेंट।
वो कहते हैं एक इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद बिनी हशरात जो होते हैं, जानदार जो होते हैं, वो कौन सा हिस्सा बनाते हैं इन्वायरमेंट का। तो आपको पता होना चाहिए जानदार चीज़ों के लिए कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे। जानदार चीज़ों के लिए हमेशा आप लोग यूज़ करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो क्योंकि प्लांट्स भी जानदार हैं, एनिमल्स भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट देखें नंबर 2, द एनिमल दैट कैन ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। एक ऐसा जानवर जो दोनों पौधों और जानवरों को खाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोचें बिल्कुल, ओमनीवोर्स। अब देखिए हम लोग ओमनीवोर्स हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं, और हम लोग गोट्स, काऊ, ये सब चीज़ें भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं। तो इस तरह से हम लोग दोनों चीज़ों को खाते हैं, तो हम लोग क्या हैं, ओमनीवोर्स हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख दें ओमनीवोर्स। थर्ड पे देखिए, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर एग्जाम्पल्स ऑफ डीकम्पोजर्स, ठीक है। बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे जानदार हैं जो क्या करते हैं, चीज़ों को डीकम्पोज, जब मर जाने के बाद प्लांट्स या एनिमल्स के, उनके जिस्म की तोड़ फोड़ करते हैं, और अगर उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, एनर्जी होती है, तो उसको वापस इन्वायरमेंट में भेज देते हैं ताकि रिसाइकलिंग का प्रोसेस हो सके, ठीक है, शॉर्टेज ना हो किसी भी चीज़ की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। नंबर 4 पे बच्चों देखें, अ लिविंग थिंग दैट लिव ऑन और इन एन अदर लिविंग थिंग एंड हार्म इट। सोचेंगे हमने कौन सा पढ़ा था। वो कहते हैं कि ऐसी जानदार चीज़ जो किसी जानदार के अंदर या बाहर रहती है और उसको नुकसान पहुंचाती है, वो कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोचें ज़रा क्या आ सकता है। एग्जैक्टली पैरासाइट। पैरासाइट एक ऐसा मतलब कि है ऑर्गेनिज़म जो क्या करता है, अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। मीन्स जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी पहले भी कि जो जुएँ होती हैं वो इंसानों के सर पे रहती हैं, ठीक है। सर पे रहकर फिर वो क्या करती हैं, वहाँ से खून चूसती हैं, ठीक है। तो वो पैरासाइट हैं। अगर वो खून चूस रही हैं तो नुकसान हमें हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी एक जानदार चीज़ आपके सर में रह रही है तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये होता है पैरासाइटिज्म। अब एक और बात आपको बताती हूँ। मैंने आपको कहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चीनी के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चों होता यूँ है कि चीनी के इस्तेमाल से उनके पेट में कीड़े बढ़ जाते हैं। अब कीड़े जो होते हैं, जाहिर बात है, वो उनके पेट से खुराक हासिल करते हैं और पेट में रहते हैं। तो इस तरह से ऐसी कोई भी चीज़ जो इंसान के सर पे, इंसान या जानदारों के सर पे या कहीं उनके जिस्मों पे रहती हैं या अंदर की तरफ किसी हिस्से में रहती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। तो 4th वाली में आप लोग पैरासाइट लिखेंगे। नंबर 5 देखें, आ रिलेशनशिप बिटवीन 2 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ बेनिफिट्स। वो हमने रिलेशनशिप्स को डिस्कस किया था ना, ये उसी की बात हो रही है कि अगर कोई ऐसा रिलेशन हो जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, तो यहाँ पे हम लोग कौन से रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली फ्रेंडली रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। फ्रेंडली रिलेशनशिप जो होता है बच्चों, वो कौन सा होता है, आपको याद है, म्यूचुअलिज़म होता है। कौन सा होता है, म्यूचुअलिज़म। तो यहाँ पे आप लोग म्यूचुअलिज़म लिखेंगे। नंबर 6 देखें, एन एनिमल दैट इज़ किल्ड बाय अ प्रीडेटर। उस एनिमल को जो कोई प्रीडेटर आके मार देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोचें। कल मैंने आपको समझाया भी था कि जो शेर होता है, ठीक है, शेर, ठीक है, वो किसको खाता है, हिरन को, ठीक है। तो हिरन जो है वो क्या है, प्रे है, और जो शेर है वो क्या है, वो क्या है, प्रीडेटर है। तो प्रीडेटर प्रे को मारता है और खा जाता है। तो प्रीडेटर
तो जो चीज़ को प्रीडेटर मारता है, जिस जानदार को प्रीडेटर मार के खाता है, उस जानदार को हम लोग क्या कहते हैं? प्रे कहते हैं। तो यहाँ पे प्रे लिख दें, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ योर टेस्ट प्रिपरेशन एक्सरसाइज। सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। वो कहते हैं बेस्ट आंसर पे सर्कल करें। एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज, मैंने आपको कहा था ना एबायोटिक और बायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा इसके बारे में। तो देखें, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट जो हैं, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे एबायोटिक का जिक्र हो रहा है, तो आपने बताना है एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज, नंबर ए है प्लांट्स, नंबर 2 है एन एनिमल, नंबर 3 सी है वाटर, डी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब आप देखें क्या चीज़ जो है वो एबायोटिक है, मतलब जानदार नहीं है। प्लांट भी जानदार है, एनिमल भी जानदार है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जानदार है। तो यहाँ पे एक चीज़ बचती है, वो है पानी, वाटर। तो सी ऑप्शन पे आप सर्कल कर देंगे, ठीक है। सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नंबर 2 बेस्ट आंसर। अ पाइन ट्री इज़ अ, वो कहते हैं ट्री क्या है? प्रीडेटर, प्रीडेटर है। प्रोड्यूसर बी, प्रोड्यूसर है। सी कंज्यूमर है। डी पैरासाइट है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे प्रोड्यूसर लिखेंगे, ठीक है। नंबर 3 है ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड, वो कहते हैं ऐसे जानदार जो प्लांट्स को या तो डायरेक्टली खा जाते हैं या फिर किसी और वे से खा जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? ए प्रोड्यूसर, बी प्रीडेटर, सी प्रे, डी कंज्यूमर्स। तो बेबीज यहाँ पे आएगा कंज्यूमर्स। नंबर 4 इज व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प क्लीन अ प्लेस ऑफ वेस्ट एंड डेड रिमेन्स। किसी वेस्ट वाली जगह को क्लीन करते हैं या मुर्दा जानवरों को उठाते हैं, तो उसके अंदर जो डीकम्पोजिंग का काम करते हैं उनको हम लोग डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे ए डीकम्पोजर्स, बी भी रॉन्ग है कॉर्निवोर्स, सी हर्बीवोर्स, डी ओमनिवोर्स। तो द राइट आंसर इज डीकम्पोजर्स, ए। नंबर 5 पे देखें, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म की मिसाल कौन सी है? ए 2 स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन द सेम रेयर प्लांट, ठीक है। बी अ लेक नियर अ फॉरेस्ट इन नॉर्दर्न एरियाज। सी an African lions feeding her cubs. D a tick living on a dog. So A option is the right option. 2 species of insects that feed on the same rare plant. Now we will talk about the answer the following question in detail. तो ये अब आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा स्टूडेंट्स, इसको अब समझाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप समझ चुके हैं ऑलरेडी। अगर किसी ने अभी तक लेक्चर नहीं सुना, अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं सुना तो प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उनको खोलें और इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम वीडियोस को सुनें। जैसे ही आप वो वीडियो सुनेंगे आपको एक्सरसाइज मुश्किल लगेगी नहीं, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द लॉन्ग क्वेश्चंस। इसका मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या क्या इसका आंसर लिखना है। 1 वाला है हाउ डू प्लांट डिपेंड अपॉन एनिमल्स फॉर देयर फीड। प्लांट्स किस तरह से एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर नीड्स, ठीक है, अपनी ज़रूरियात के लिए पौधे किस तरह से एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। देखिए होता ये है कि जो एनिमल्स हैं उन पे प्लांट्स इसलिए डिपेंड कर रहे होते हैं क्योंकि बच्चों उनके दरमियान एक रिलेशन होता है, ठीक है। अब जिस अमल की ज़रूरत जो होती है पौधों को होती है, उसके लिए ज़रूरी चीज़ें वो कुछ जैसे
मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे रिलीज़ करते हैं वो एनिमल्स जो हैं वो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि प्लांट्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी हैं हमारे लिए, और जानवर जो हैं या ह्यूमन बींग्स जो हैं वो उसी तरह सेम नेसेसरी हैं प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स क्या करते हैं अब, तो एनिमल जो चीज़ रिलीज़ करते हैं वो पौधे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और जो पौधे रिलीज़ करते हैं वो एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें हैं। और आपको ये भी पता होगा कि एनिमल्स किस लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, खुराक के लिए करते हैं, शेल्टर के लिए करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक दूसरे के साथ रिलेशन बना लेते हैं, फूड के लिए बेसिकली एक दूसरे के साथ इन टच होते हैं, ठीक है। नंबर 2 है एक्सप्लेन द एबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। एबायोटिक फैक्टर इन्वायरमेंट के बताएं कौन कौन से हैं। तो इसमें आपने बेजान जो चीज़ें हैं उसके बारे में लिखना है। आई जस्ट होप अब आपको बिल्कुल इसके बारे में कन्फ्यूजन नहीं होगी। बायोटिक मतलब जानदार, एबायोटिक मतलब बेजान। तो बेजान के बारे में आपने लिखना है एक्सप्लेन द एबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इसमें आप लोग रोशनी, हवा, पानी और मिट्टी के बारे में सारा जो नोट मैंने आपको समझाया था वो आप लोग लिखेंगे, ठीक है। नंबर 3 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल्स। अब अपने एग्जाम्पल्स के साथ इनको एक्सप्लेन करना है। पैरासाइटिज्म का आपको पता है बहुत अच्छे से, पैरासाइट और होस्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उसकी एग्जांपल दे दीजिएगा। म्यूचुअलिज्म जो है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, उसकी डेफिनेशन करके उसकी एक एग्जांपल दे दीजिएगा। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर की कितनी टाइप्स हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे से लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन हैं बहुत छोटे छोटे से, ठीक है। अब यहाँ पे उनका क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सटेंड योर थिंकिंग। अपने थिंकिंग माइंड लेवल को बढ़ाएं। व्हाट वुड बी द फैक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग मोस्ट ऑफ ऑल द प्लांट्स ऑन द अदर बायोटिक फैक्टर इन एन एनवायरनमेंट। वो कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम जो है प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, और या ऑन द अदर बायोटिक फैक्टर इन द एनवायरनमेंट। अगर हम प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बिकॉज प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे सांस लेने का ज़रिया बन रहे हैं साथ साथ। तो ऑक्सीजन की कमी को जो है वो प्लांट्स पूरा करते हैं, ऑक्सीजन की नीड को जो है वो प्लांट्स पूरा करते हैं। तो प्लांट्स नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है तहस नहस हो जाएगा सारा निज़ाम, ठीक है। नंबर 2 इज़ देयर वर मैनी डियर इन द फॉरेस्ट। वो कहते हैं कि बहुत सारे डियर हैं, हिरन हैं फॉरेस्ट में, जंगल में। हंटर्स किल द माउंटेन लाइन। लेकिन शिकारी जो है वो जो है पहाड़ों पे लाइन्स रहते हैं उनको मारता है। वुल्व्स, ठीक है, भेड़ियों को मारता है। एंड अदर एनिमीज ऑफ डियर, और दूसरे जो डियर के दुश्मन हैं उनको मारता है। व्हाट चेंजेस डू यू थिंक टुक प्लेस बिकॉज ऑफ व्हाट द हंटर्स डिड। वो कहता है हंटर ने क्या किया, जो किया उससे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। हंटर ने कहीं ना कहीं गलत किया, क्योंकि हंटर ने, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, हर जानदार। तो अगर इन डियर जो है उसकी वजह से हंटर लाइन को मार देता है, भेड़ियों को मार देता है, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें जिनको ये खाते हैं नहीं खा पाएंगे, ठीक है, या जिनकी खुराक ये हैं वो नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। दुनिया में हर चीज़ विदाउट मकसद नहीं आई, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है, मकसद के साथ सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3rd वाला देखें, थिंक ऑफ 3 थिंग्स यू लाइक टू ईट। कहते हैं कि 3 चीज़ें आप बताएं जो आपको पसंद है खाने में। व्हाट टाइप ऑफ कंज्यूमर आर यू, आप कौन से टाइप के कंज्यूमर हैं। अभी आपने खुद क्वेश्चन करना है आपको कौन सी 3 चीज़ें पसंद हैं,
उन 3 चीज़ों को देखते हुए आपने डिसाइड करना है कि आप कौन से वाले कंज्यूमर हैं, ठीक है, उनकी टाइप्स से। तो आपका क्वेश्चन है, होमवर्क में आपने इसको करना है। नंबर 4 है, वाई आर एनिमल सेड टू बी कंज्यूमर इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसर। एनिमल्स को कंज्यूमर क्यों कहा जाता है प्रोड्यूसर्स की बजाय? जाहिर बात है, पौधे प्रोड्यूसर्स होते हैं, एनिमल्स प्रोड्यूसर्स नहीं होते, इसलिए उनको कंज्यूमर ही कहा जाता है। वाई इज़ बेटर फॉर, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जानवर खुद जो है वो पौधों को खाते हैं, तो वो प्रोड्यूसर्स नहीं हो सकते। 5th वन इज़ वाई इज़ इट बेटर फॉर अ पैरासाइट टू लीव इट्स होस्ट अलिव। वो कहते हैं कि क्यों बेहतर है कि पैरासाइट के लिए कि वो अपने होस्ट को, जिससे वो खुराक हासिल कर रहा है, उसको ज़िंदा रखे। सारी बात है, ज़िंदा होगा तो वो खून चूसता है ना। सारी बात है, मॉस्किटो होगा तो मॉस्किटो जब खून तो तब चलेगा ना जब हम जिंदा हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ खून चूसने का काम करते, अपनी खुराक लेते हैं और चले जाते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। नंबर 6 है, वेयर डज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कम फ्रॉम इन एन इन्वायरमेंट। वो कहते हैं कि इन्वायरमेंट से एनर्जी कहाँ से आती है, सोर्स कौन सा है एनर्जी का? ऑब्वियसली जो सूरज है, ठीक है, वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। नंबर 7 देखें, व्हाट आर 2 वेज मॉस्किटो में हार्म इट्स होस्ट। कहते हैं कौन से 2 तरीके हैं जिससे जो मच्छर है वो होस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। सारी बात है, लेकिन डेंगू मच्छर का आपने सुना होगा, कितना हार्मफुल था वो, किसी को काटता था उसकी डेथ हो जाती थी। तो इस तरह से टाइप ऑफ मॉस्किटोज होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। जाहिर बात है, मच्छर का काटना भी ठीक तो नहीं होता ना, उसमें कोई जहरीला मच्छर भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आपने डिस्कस करना है, ठीक है। नंबर 5 देखें, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप को कंप्लीट करें। रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले उन्होंने प्रेडेशन दिखाया है, फिर उन्होंने एक ब्लॉक खाली छोड़ दिया आपके लिए, और फिर उन्होंने 3rd पे जो है पैरासाइटिज्म दिखाया है। अब वो कह रहे हैं कि इसके बारे जो जो चीज़ें मिसिंग हैं उसको फिल करें। तो हम सबसे पहले जो है ना दरमियान वाला रिलेशनशिप फिल कर लेते हैं। वो कहते हैं इन विच बोथ पार्टनर बेनिफिट। ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा होता है? तो जाहिर बात है, फ्रेंडली रिलेशनशिप जो था, म्यूचुअलिज्म, उसमें सबको फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे आप लोग म्यूचुअलिज्म लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट तरफ देखें प्रीडेशन का, प्रीडेशन बिटवीन किस में होती है? एक ब्लॉक खाली है, एक में प्रे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रीडेटर आएगा। प्रीडेटर और प्रे के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको प्रीडेशन कहते हैं। पैरासाइटिज्म यहाँ पे आपकी राइट तरफ लिखा हुआ है, बिटवीन पैरासाइट एंड होस्ट, होस्ट आएगा यहाँ पे। तो इसको अच्छे से आप लोगों ने जो है वो करना है। मैं भी आपको सॉल्व्ड एक्सरसाइज दिखा देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो हेयर यू कैन सी नंबर 1 पे आपकी ब्लैंक में लिखा है बायोटिक कंपोनेंट, नंबर 2 ब्लैंक पे आपका लिखा हुआ है ओमनीवोर्स, 3rd पे लिखा हुआ है डीकम्पोजर्स, 4th पे लिखा हुआ है पैरासाइट, PARASITE, 5th पे लिखा हुआ है म्यूचुअलिज्म, 6th पे लिखा हुआ है प्रे, ठीक है। अब आप लोग सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर को देखें। तो फर्स्ट वाले का आंसर है सी, वाटर। 2 का आंसर है बी, प्रोड्यूसर। 3 का आंसर है कंज्यूमर्स। 4 का आंसर है डीकम्पोजर्स। 5th का आंसर है ए, 2 स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन द सेम रेयर प्लांट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्व्ड एक्सरसाइज है, आप इसको अच्छे से देख लें। नाउ हियर यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 43, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप को फिल कर दिया गया है। सबसे पहले ऊपर वाले कॉलम में रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है, फिर नीचे प्रीडेशन है, फिर उसके बाद म्यूचुअलिज्म आना है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म के बाद पैरासाइटिज्म आना है। प्रीडेशन के बाद आपके नीचे जो जगह खाली है उसमें प्रीडेटर आएगा, और जो पैरासाइटिज्म के पास यानी राइट तरफ जगह खाली है उसमें होस्ट आएगा, ठीक है। नाउ योर एक्सरसाइज इज़ कंप्लीट, योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। तो आपने अब अगर कोई टॉपिक मिस हो गया है आपसे तो उसको प्रिपेयर कर लें, ठीक है। संडे को इसीलिए रखें कि आप जो पुरानी वीडियोज़ हैं उसमें अगर आपका कोई टॉपिक मिस हो गया तो उसको सुनें।
Now the science project, find out which plant and animal provide our most important food. आपने एक लिस्ट बनानी है, उसमें आपने लिखना है कि कौन कौन सी जो प्लांट और एनिमल है हमें बहुत ज़्यादा अहम फूड देते हैं। तो सबसे अहम जो प्लांट है वो है गंदम, ठीक है, व्हीट का प्लांट है। इसके अलावा भी आपने देखना है कि कौन से बहुत ज़्यादा अहम है। एनिमल कौन से अहम है, ज़ाहिरी बात है काऊ है, ठीक है, और गोट्स हैं, चिकन है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस तरह से आपने एक लिस्ट बनानी है। देन मेक अ रिपोर्ट टू योर क्लास, कलेक्ट पिक्चर ऑफ दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्रिपेयर अ चार्ट टू इलस्ट्रेट योर रिपोर्ट। वो कहते हैं फिर ऐसा करें जो आप देखें कि ये इम्पोर्टेंट है, उनकी पिक्चर्स को आपने क्या करना है, एक चार्ट के ऊपर लगाना है और रिपोर्ट में आपने लिखना है कि ये मैंने सोच के एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, ठीक है। नंबर 2 देखें, फाइंड आउट व्हाट आर लाइकेंस एंड व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप दे शो। सबसे पहले आपने देखना है कि लाइकेंस कौन से हैं और ये कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। ऑब्वियसली लाइकेंस जो है वो कौन सा रिलेशनशिप शो करते हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप शो करते हैं। नाउ इन दिस येलो ब्लॉक यू कैन सी वाटर, सोयल, एयर एंड लाइट आर एबॉर्टिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट। वाटर इज नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग इन द एनवायरनमेंट। वो कहते हैं वाटर जो है, सोयल, एयर, लाइट, ये बायोटिक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के। वाटर जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है। विदाउट वाटर प्लांट वुड नॉट बी एबल टू मेक फूड। पानी के बगैर प्लांट्स अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। सोयल इन एन एनवायरनमेंट नॉट ओनली होल्ड प्लांट बट इट आल्सो प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट टू प्लांट। वो कहते हैं सोयल जो होती है, मिट्टी, वो इन्वायरमेंट में सिर्फ पौधों को होल्ड करके ही नहीं रखती, पकड़ के नहीं रखती, बल्कि उनको खुराक भी देती है। एयर इज़ ऑल्सो नीडेड इन द एनवायरनमेंट। हवा भी बहुत ज़रूरी है। प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसेंसिस। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसेंसिस में। ऑल लिविंग थिंग्स यूज़ ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान जो होता है, तमाम लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं। रैपिड डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएटेड अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। लेकिन वो कहते हैं साइंस, रैपिड डेवलपमेंट इन साइंस टेक्नोलॉजी, वो लेकिन उसने क्या किया, पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा, आलूदगी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इन्वेस्टिगेट हाउ वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरनमेंट। कहते हैं आप देखें किस तरह से लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये चीज़ें जो है इफेक्ट कर रही हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं वाटर पोल्यूशन का। तो देखिए पानी के अंदर जो फैक्ट्रियाँ हैं वो गंदे धुएँ वगैरह और गंदा पानी जो है उसको फैक्ट्री के वो जो पानी के अंदर भेज देती हैं, जिससे जो पानी के अंदर रहने वाली मखलूक है, मछलियाँ हैं, वो मर जाती हैं और वो बहुत से जानदारों की खुराक होती हैं, ठीक है। और उसी तरह से एयर पोल्यूशन, अगर हवा में पोल्यूशन होगी तो ज़ाहिर बात है वो हमें इफ़ेक्ट करेगी, हमें ज़ुकाम हो जाएगा, हमारा गला ख़राब हो जाएगा, हमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब उसके बाद लैंड पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट हैं। आपको उन चीज़ों के बारे में बखूबी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लॉग मैंने आपको वैसे पढ़ के सुनाया है, इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको याद मत कीजिएगा, ठीक है। इसको बस आपने समझ लेना है, बस आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक पे। पहले लेड पेंसिल से 1-2 बार लिख लें, उसके बाद फिर सॉल्व एक्सरसाइज वीडियो में से देखकर तो आप उसको कर सकते हैं।